जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ लोकल पार्टियों के साथ पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भाजपा पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। शुक्रवार को 84 वर्षीय अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही चला जाता। कोई भी ऐसा होने से नहीं रोक सकता था, लेकिन हमारा देश महात्मा गांधी वाला भारत है, भाजपा का भारत नहीं। उन्होंने जम्मू में कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक राज्य के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल नहीं किया जाता। मैं यहाँ लोगों के लिए कुछ करने के लिए हूँ। जिस दिन मैं अपना काम पूरा करूँगा इस दुनिया को छोड़ दूंगा। यह कार्यक्रम शुक्रवार को पीपुल्स अलायंस की बैठक से पहले शहरी कश्मीर भवन में किया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू में अब्दुल्ला की यह पहली राजनीतिक बैठक थी। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव से पहले श्रीनगर से जम्मू पहुंचे पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को अपने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में कार्यक्रम के दौरान वर्कर से बात की और कहा कि जो लोग उन्हें पाकिस्तान जाने का मशवरा दे रहे हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमें पाक चले जाना होता तो हम 1947 में ही चले जाते। फारूक ने कहा कि ये हमारा भारत है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान है, बीजेपी का नहीं। फारूक ने संबोधन में यह भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल होने तक नहीं मरेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के लोगों से झूठे वादे करने के आरोप लगाए। गुपकार गठबंधन घोषणा पत्र की शनिवार को होने वाली बैठक से पहले शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं के बीच अब्दुल्ला ने कहा, अपने लोगों के अधिकार वापस लेने तक मैं नहीं मरूंगा। मैं यहाँ लोगों का काम करने के लिए हूँ और जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू में अब्दुल्ला की ये पहली राजनीतिक बैठक थी। अब्दुल्ला अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ दोपहर में यहाँ पहुँचे। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय में वह पहली बार जम्मू आए हैं। अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू, लद्दाख और कश्मीर को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया जाएगा। हालात के कारण हम PAGD के गठबंधन के समय इन क्षेत्रों के लोगों को शामिल नहीं कर पाए और अब यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A को फिर से बहाल करने तथा कानूनों को समाप्त करने के लिए दलों ने हाथ मिलाए हैं। नेका अध्यक्ष ने भाजपा पर कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि समुदाय को अब भी घाटी में अपनी वापसी और पुनर्वास की प्रतीक्षा है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में वास्तविक विकास तब होगा जब जनता की सरकार बनेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि 28 साल से वे कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में उनके घरों में वापस लाया जाए। वे 5 साल से अधिक समय से सत्ता में है, लेकिन वे अब भी वापसी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि आप उन्हें कब तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, जब चुनाव होंगे तो जनता उन लोगों को सामने लाएगी जो उनकी मदद कर सकते हैं और आत्म केंद्रित नहीं है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में असली विकास तब आएगा जब जनता की सरकार होगी और लोगों के सभी अधिकार बहाल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्र विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं उन्हें अपनी दृष्टि की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम वे नहीं हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं और अपने कपड़े फड़वा सकते हैं। उनका इशारा भाजपा के उस नेता की ओर था जिन्होंने यह दावा करने के लिए अपनी कमीज ही फाड़ दी कि वह एक राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने कहा, आप जम्मू कश्मीर में कितने और लोगों को खरीदेंगे? मैं जानता हूं कि नेका में भी कुछ तत्व हैं। मैंने राजनीति में बहुत कुछ देखा है और वह दिन दूर नहीं जब कोई दूसरा समूह आएगा और वे आपको भी खरीद लेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसी साजिशों को नाकाम करने के लिए एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वे हमें धर्म और क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह राष्ट्र मजबूत है क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि, क्षेत्रों, जलवायु और भाषाओं के लोग एक हैं। एक मद्रासी, एक बंगाली, एक मराठा जो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अभ्यस्त नहीं है, 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान में लद्दाख सेक्टर की रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, हम हमारे राष्ट्र के कारण एक और साथ हैं। उन्होंने कहा, भाजपा मेरी गुरु नहीं हो सकती और मैं उनसे नहीं डरता। उन्होंने विरोधियों द्वारा दुर्व्यवहार के मद्देनज़र अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे उनका पुतला जला सकते हैं और उन्हें गाली दे सकते हैं क्योंकि ये कमज़ोर का हथियार है और मजबूत लोग धैर्य और मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं। उन्होंने लोगों से चिंता न करने के लिए कहा, हालांकि भ्रम और फूट पैदा करने के प्रयास होंगे। उन्होंने कहा, जब तक आपकी पार्टी मजबूत है कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, जो हम पर पाकिस्तानी होने का आरोप लगा रहे हैं वे वास्तव में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता तो वे पाकिस्तानी नारे लगाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने के लिए कपड़े नहीं फाड़ते।
अब्दुल्ला ने जम्मू के लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिवाली पर पटाखे नहीं चलाएं। कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि केंद्र के हालिया कदम ने घाटी के युवाओं को फिर से हथियार उठाने के लिए मजबूर किया है। 2012 से 2014 तक बमुश्किल कुछ नौजवान हथियार उठा रहे थे। पिछले 12-13 साल में जितने युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए, उतनी संख्या अब कुछ महीनों में होने जा रही है। उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 से हटने से कश्मीर में विकास होने के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि विकास कहाँ है? 1 साल 3 महीने पहले प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए काफ़ी है। हम हमेशा कहेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A सभी समस्याओं को हल करेगा। इन्हें हटाना जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा गलत कदम है। हम अपनी ज़मीन पर सुरक्षित नहीं हैं। उमर ने कहा कि वे कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने से भारतीय प्रशासन से कटे लोग इस देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि इससे ये लोग पहले से भी ज़्यादा अलग थलग हो गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कुछ लोकल पार्टियों ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया है। फारूक अब्दुल्ला इस गठबंधन के अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।